दोस्तों, आज की कहानी है 4 शब्दों की प्रार्थना। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, नए दर्शक बंधु बनकर आए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बिना समय गवाए हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक जादूगर जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्द की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद की पर उसे याद नहीं आई। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हो। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि यह शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बार बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक चर्च के फादर से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, यह 4 शब्द की प्रार्थना हो सकती है, मगर उसके दोहराने पर भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। अब वह बहुत उदास हो गया। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटा दिया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वह 4 शब्द थे। उसने भी शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और इसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। जब उस लड़के ने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसों के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरु जी के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने को मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में ही मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते हैं और उसी अंधेरे में मर जाते हैं। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद।